अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि ट्रेड डील में लगभग सब कुछ सैद्धांतिक रूप से तय हो चुका है और अब बातचीत किसी बड़े नीतिगत विवाद के बजाय उस भाषा को अंतिम रूप देने में है जिसमें समझौते को कानूनी तौर पर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के अधिकारी अब डील के मुख्य ढांचे पर काफी आगे बढ़ चुके हैं और जो काम बचा है वो तकनीकी और कानूनी स्तर का है। गौर के मुताबिक अमेरिका फिलहाल समझौते के कुछ टेक्स्ट को दोबारा से व्यवस्थित कर रहा है, इसलिए डील को अंतिम रूप देने में समय लग रहा है, लेकिन संकेत साफ है कि बातचीत अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर दोनों पक्ष किसी बड़े बेखरुतु के करीब दिखाई दे रहे हैं। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर पिछले कई महीनों से टैरिफ का दबाव बना हुआ था। अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता बढ़ाई और दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर इसका असर साफ दिखाई दिया। लेकिन अब अगर डील वास्तव में अंतिम रूप लेती है तो इसका सबसे बड़ा मतलब यही होगा कि दोनों देश टकराव के बजाय एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर व्यापारिक रिश्तों को स्थिर किया जा सके, निवेश का भरोसा बढ़ाया जा सके और बाजारों में बनी अनिश्चितता को कम किया जा सके। हालांकि डील फाइनल होने तक हर शब्द हर शर्त महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि व्यापार समझौते सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि उसके लागू होने के तरीके से असर पैदा करते हैं। अब इस पूरी कहानी में दूसरा बड़ा नाम आता है मार्को रूबियो को। अमेरिका के विदेश मंत्री अक्टूबर में एक बार फिर से भारत आने वाले हैं और ये उनका इस साल का भारत का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वे मई में कई दिनों के भारत दौरे पर आए थे और अब कुछ महीनों के भीतर उनका दोबारा से भारत आना अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका का शीर्ष नेतृत्व भारत के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दे रहा है। सर्जियो गौर ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूबियो का अक्टूबर दौरा इसलिए खास हो सकता है क्योंकि तब तक ट्रेड डील की कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी होगी। ऐसे में उनकी यात्रा के दौरान व्यापार के अलावा रक्षा, रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। यानी अक्टूबर सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों के अगले चरण की दिशा तय करने वाला समय बन सकता है, खासकर तब जब दोनों देश चीन, इंडो पैसिफिक, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में भी एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस ट्रेड डील की सबसे पेचीदा परत रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर है। अमेरिका में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% पर टैरिफ लगाने की बात कांग्रेस के स्तर पर उठी है और यही मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों से तेल खरीदता रहा है। ऐसे में किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का असर सिर्फ सरकार की विदेश नीति पर नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों, निर्यातकों और व्यापार के साथ साथ व्यापक व्यापार पर भी पड़ सकता है। यहीं पर सर्जियो गौर ने एक अहम सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 100% टैरिफ की पहल को सीधे व्हाइट हाउस की नीति नहीं माना जाना चाहिए और उनके मुताबिक इस प्रस्ताव को रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों तरफ से समर्थन मिला है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस तरह के टैरिफ की वकालत नहीं की है। गौर ने यह भी कहा कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भारत के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि कांग्रेस की पहल और अमेरिका प्रशासन की वास्तविक नीति में क्या अंतर हो सकता है। सर्जियो गौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत भरोसे और दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों तेजी से फैसले लेने और परिणाम हासिल करने पर जोर देते हैं। गौर ने यह भी कहा कि ट्रंप उस समय को याद रखते हैं जब वह 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद 4 साल सत्ता से बाहर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान उनकी आलोचना नहीं की थी। अमेरिकी राजदूत के मुताबिक इसी तरह के भरोसे ने दोनों नेताओं के बीच रिश्ते को एक बार फिर से अलग स्तर दिया है। इस बयान को ट्रेड डील के संदर्भ में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जब दो देशों के बीच व्यापार को लेकर टैरिफ, ऊर्जा और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर मतभेद हो तब राजनीतिक नेतृत्व के बीच सीधा संवाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश रक्षा,
तकनीक, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड डील को दोनों देशों के व्यापक रिश्तों का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है और अक्टूबर में रूबियो की यात्रा इस पूरी प्रक्रिया को और भी गति दे सकती है। अब सवाल ये है कि ट्रेड डील फाइनल होने के बाद भारत को क्या मिलेगा। सबसे पहली उम्मीद व्यापारिक अनिश्चितता को घटाने की है, क्योंकि अब जब टैरिफ और बाजार पहुंच को लेकर स्थिति साफ होती है तो कंपनियों के लिए निर्यात की योजना बनाना आसान होता है। दूसरा फायदा निवेश के भरोसे से जुड़ा है, क्योंकि अमेरिका भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरा असर उन सेक्टरों पर पड़ सकता है जो अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इसका फायदा कितना बड़ा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम समझौते में किन वस्तुओं पर क्या शुल्क तय होता है, किस तरह की बाजार पहुंच मिलती है और भारतीय उद्योग के लिए क्या शर्तें रखी जाती हैं। यानी अभी सिर्फ इतना कहना जल्दबाजी होगा कि डील से हर भारतीय सेक्टर को फायदा मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत के इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में अहम है, क्योंकि कुछ समय पहले तक भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में टैरिफ को लेकर तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब उसी रिश्ते में बातचीत फिर केंद्र में आ गई है और दोनों देश समझौते के अंतिम टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं और यही बदलाव इस बड़ी खबर को बड़ी बनाता है। अमेरिका की चीन और पाकिस्तानी नीति को लेकर भी सर्जियो गौर ने संकेत दिया है कि अमेरिका अलग अलग देशों के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलाता है। उनका कहना है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी चुन नहीं सकता और अमेरिका अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। भारत के लिए इसका मतलब साफ है कि वॉशिंगटन की हर नीति को सिर्फ भारत के नज़रिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अमेरिका, रूस, चीन और दूसरे बड़े साझेदारों के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा। लेकिन ट्रेड डील की असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि सैद्धांतिक सहमति और अंतिम हस्ताक्षर के बीच कई कानूनी और तकनीकी कदम होते हैं। टैरिफ से जुड़े सवाल भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं और रूस से तेल खरीद का मुद्दा आगे भी अमेरिकी राजनीति में उठ सकता है। ऐसे में अक्टूबर में मार्को रूबियो की भारत यात्रा पर नजर सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर उस समय तक समझौते की बाकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों के लिए एक नया अध्याय खुल सकता है और अगर कुछ मुद्दे अटकते हैं तो वही यात्रा दोनों देशों के बीच अगली बड़ी बातचीत का मंच बन सकती है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।